मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राधे राधे, नमस्ते। सभी लोग कैसे हैं भाई? सभी को राधे राधे, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वर्तिका, विनेश, ज्योति, गौतम, जिया, सागर, अंकुश, जानकी, आलोक, रविंद्र, विकास, टिम्पल, शूटर, रितेश, सौमन्या, ओमकार, सोनाली, पीयूष, पूजा, काजल, पंकज, सिमी, आलोक, चंद्रा, मिल्की, विकास, सोनी। चलिए बच्चे, अब तो नीले, मानसी, मनोज, अब तो स्पीड बढ़ गई। पूनम, विकास, सत्यवीर, ज्योति, राम, प्रियांशु। चलो, तो प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास है पर्यायवाची समानार्थी की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पर्यायवाची किसे कहते हैं बेटा? एक बात आप अच्छे से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने आप में, और ये हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन हमें यहां से मिलते हैं और सभी क्वेश्चनों का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए मेरे भाई, तो मेरे साथी, आप लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे कि पर्यायवाची क्या होता है मेरे भाई। एक बार आपको पता होगा, जैसे कि बेटा आप एक बात बताइए, पर्यायवाची किसे कहते हैं? समानार्थी, इसको ही समानार्थी बोलते हैं, ठीक है जी? ठीक है मेरे बच्चों, जिसका नाम, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रतिनाम भी होता है। लिखेंगे पर्यायवाची का, पर्यायवाची का समानार्थी, सॉरी, पर्यायवाची का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ प्रतिनाम होता है। पर्यायवाची का शाब्दिक अर्थ प्रतिनाम होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? एक बात आपको अच्छे से पता है, हाँ, सत्यम गुप्ता बेटा रिकॉर्डेड क्लास आपके ऐप में ही मिलती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? तो भाई आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, कि जो शब्द अनेकार्थ नहीं होते बेटा, वो अनेकार्थ अलग होता है अंजलि, ठीक है? शब्द के अनेक अर्थ जो निकलते हैं वो एक अलग चीज है, इनमें अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चे। वाक्यांश की क्यूज बेटा आज डल जाएगी काजल, ठीक है? हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है बेटा, लाइव क्लास है, बातें मत बनाइएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि एक बात सुनो, आपके पापा जी जो हैं वो दिल्ली से है, ठीक है? आपकी जो माता जी है वो उत्तराखंड से है, ठीक है? क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो बेटा मम्मी पापा कहां से है? दिल्ली से। और मम्मी कहां की रहने वाली? मम्मी का जो मायका है, मम्मी के जो घर वाले हैं, मम्मी के जो मम्मी पापा हैं, वो उत्तराखंड में रहते थे। आपके पापा की शादी उत्तराखंड से हो गई, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, जल, एक शब्द लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने, जल, कि भाई जल, मुझे जल पीना है, ठीक है? तो आपने अपने पापा से पूछा कि पापा जल को और भी हम किसी नाम से बोल सकते हैं, है ना? पापा क्या हम जल को अन्य किसी नाम से पुकार सकते हैं? ठीक है? तो पापा ने क्या बोला? पापा ने कहा कि हाँ बेटा, पापा ने कहा कि वो दिल्ली में रहते हैं बेटा, पापा ने कहा कि हम इस जल को पानी बोल सकते हैं, ठीक है? कि पापा मम्मी तो जल बोलती है, कि मम्मी बेटा इसलिए बोलती है क्योंकि उनके जो राज्य है ना उत्तराखंड, वो संस्कृत का बड़ा ही पालन करने वाला राज्य है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो मम्मी पानी को जल बोलती है, पापा पानी को पानी बोलते हैं। और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ गए, इंग्लिश पढ़ गए आप लोग, तो आपने वाटर करना शुरू कर दिया, है ना? आपने वाटर बोलना शुरू कर दिया, है ना बच्चों? तो मेरे प्यारे साथी, मम्मी जल बोलती है, पापा पानी बोलते हैं, लेकिन शब्द तो एक ही है, अर्थ तो एक ही है दोनों का, लेकिन बोल दोनों अलग अलग नाम से रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को पर्यायवाची, इसी को समानार्थ कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, लिखेंगे जो शब्द, परिभाषा लिखेंगे आप, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है मेरे भाई, जो शब्द समान अर्थ देते हैं, समान अर्थ, समान कहते हैं एक जैसा, अर्थ नहीं बदलता उनका, वो शब्द, जो शब्द समान अर्थ देते हैं
तथा अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। वे शब्द पर्यायवाची, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उनका अर्थ नहीं बदलता, वो समान अर्थ देते हैं, कुछ नहीं बदलता उनका। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपके सामने पानी लिखा, अब मैं कहूं कि बेटा एक बात बताइएगा आप मुझे, पानी को हम किस किस नाम से पुकार सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया पानी को हम बहुत सारे नाम से पुकार सकते हैं। जो मेरे प्यारे बच्चों, उनके बहुत सारे जो नाम है ना, वो उनके पर्यायवाची हैं, वो उनके समानार्थ हैं, बस ये आप याद रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे साथी, ये आप समझ रहे हैं ना? तो ध्यान रखो बेटा, पानी को हमने क्या बोल दिया? जल बोल दिया। ठीक है, एक बच्चा आया, भैया पानी को हमने नीर बोल दिया। नीर माने भी पानी। पानी को प्यारे बच्चे हमने तोए कह दिया, तोए, है ना, तोए बोल दिया। पानी को मेरे प्यारे बच्चे नीर तोए वारी बोल दिया, वारी। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर? ये सभी पानी के ही नाम हैं। पानी को बोल रहे हैं ना आप लोग, बहुत सारे नामों से पुकार सकते हैं आप लोग, लेकिन वो होते सब, अर्थ सबका समान होता है, अर्थ कभी नहीं बदलता। इस बात को मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से याद रखना। पानी को हमने अंबू बोल दिया, अंबू। नीर तोए वारी अंबू। मेरे प्यारे बच्चों, पानी को हमने शलिल बोल दिया, शलिल बोल दिया। ठीक है, पानी को हमने सलिल बोल दिया, सलिल भी पानी है ना? पानी को हम और क्या बोल सकते हैं? जब बरसात होती है तो पानी गिरता है ना, ऊपर से गिरता है, किसके रूप में गिरता है? पुष्प के रूप में, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम मेघ पुष्प भी कहते हैं, मेघ पुष्प। तो ये सब क्या है? ये पानी के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना? याद रखिए, थोड़ा सा इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? यदि आपको पानी के पर्यायवाची याद है, यदि आप पानी के पर्यायवाची अच्छे से जानते हैं, तो आप 3-4 पर्यायवाची ऐसे होते हैं जिनको आप आंख बंद करके उनका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, समझे आप लोग? याद रखना। ओके, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, इन बातों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ, अब एक बात बताओ, पानी का पर्यायवाची आपको याद है? अब मैं आपको 2-3 चीजें ऐसी बताता हूं जो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। यदि पानी का पर्यायवाची याद है, तो आप बादल का पर्यायवाची ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि बादल का काम बरसात करना होता है, बगैर पानी के वो भी नहीं होता। ठीक है, पानी का पर्यायवाची मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है आपका? जैसे कि मैं कहूं तो कमल भी पानी में जन्म लेता है। आप ऐसे ही बता देंगे, है ना? बता दोगे या नहीं बता दोगे? तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, आप ऐसे ही बता दोगे। जैसे मैंने आपसे बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, पानी का पर्यायवाची में आप क्या जोड़ेंगे जिससे आप बादल के पर्यायवाची बना दें? तो आप पानी के पर्यायवाची में मेरे प्यारे बच्चों दे या धर जोड़ दीजिए, तो इनके योग से बनने वाला शब्द बादल का पर्यायवाची होगा, है ना? ठीक है मेरे बच्चे, बात क्लियर है? कर दोगे? तो जवाब दीजिए एक दो मुझे अच्छे से, एक दो जवाब दीजिए मुझे आप अच्छे से इसके उदाहरण के ऊपर। मैंने कहा कि भैया आपको पानी का पर्यायवाची जल याद है, तो आप कहेंगे हाँ भैया जल याद है, तो आपने जलद लिख दिया। जलद किसका पर्यायवाची हो गया? दे माने मतलब होता है धारण करना। ठीक है, धारण करना। जो जल को धारण करके बरसात करता है वो बादल होता है। ठीक है,
याद रखिए जलद हो गया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों नीरद हो गया। ठीक है, आप जल में धर और जोड़ दीजिए, जलधर हो गया, ये भी बादल का पर्यायवाची हो गया। तोय है बेटा, तोय में आप दे जोड़ दीजिए, तोयद हो गया, ये बादल का पर्यायवाची हो गया। मेरे बच्चे वारी है, इसमें भी आप दे जोड़ दीजिए, वारिद हो गया, ये भी आपका बादल का पर्यायवाची बन गया। अब दया धर जोड़ने पर बादल का पर्यायवाची बना देते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैं कहूं अंबु है, भैया अंबु में भी आप जल दे जोड़ दीजिए, अंबुद, ये हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही एक पय होता है पानी का पर्यायवाची, पय। ठीक है, पय भी होता है पानी का पर्यायवाची। आपने कहा पयोधर, पानी को जो धर करता है, धारण करता है, पयोधर भी बादल का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो बेटा आप इस तरह से बादल के पर्यायवाची, मेघ, ये आपको याद ही है, मेघ तो बादल को कहते हैं। एक बेटा इसका जीमूत होता है पर्यायवाची, जीमूत, ये भी बादल का पर्यायवाची होता है। ये आप वैसे याद रख लीजिए नॉर्मल। ठीक है, तो तोयद, जलद, वारिद, जलधर सब आपको याद रखना है। ऐसे आप बादल के पर्यायवाची बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, अब मैं एक आपको क्वेश्चन और बताता हूं, फिर आपको कमल के पर्यायवाची बताऊंगा आगे। देखो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा। क्वेश्चन आएगा, दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से, कल्पों में से बादल का पर्यायवाची बताओ। बादल का पर्यायवाची, पर्याय बताओ, पर्याय लिख देगा, बताओ, क्वेश्चन मार्क, बताओ भैया। अब चार आपको विकल्प दे देगा वो, ए जलज, बी जलधर, सी सलिल, डी पयोधी। ऐसे आपको आंसर लगाना होगा कि भाई दिए गए विकल्पों में से बादल का पर्यायवाची बताओ, तो जलज है, जलधर है, सलिल है, पयोधी है, तो आप क्या बताएंगे? बोलो मेरे प्यारे बच्ची, बोलो बेटा, क्या आंसर आप लोग लगाएंगे ये बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, बोलो मेरे प्यारे साथी। तो आप क्या कहेंगे बेटा? आपको पता है भाई जलज, अरे भैया जलज किसका पर्यायवाची होता है? जलज आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जलधर ये मेरे प्यारे बच्चों बादल को बोला जाता है। सलिल ये भैया हमारा जल को बोला जाता है, पानी का पर्यायवाची है जल का। और ये पयोधी किसको बोलते हैं? ये मेरे प्यारे बच्चों समुद्र को बोलते हैं, क्योंकि पय माने पानी, धी माने भंडार, जो पानी का भंडार है वो समुद्र के पास है, जल ही जल होता है अथाह, तो वो हम बादल, सॉरी किसको बोलते हैं? समुद्र को बोलते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ओके, अब मैं आपको कमल का पर्यायवाची बताता हूं बेटा, कमल का पर्यायवाची, यहां पर आ जाइए। कमल का पर्यायवाची कैसे आपको पहचानना है? आपको पानी का पर्यायवाची याद है, उसमें प्यारे बच्चों जय जोड़ना है। जय का मतलब होता है जन्मा हुआ, जन्मा हुआ, जिसका जन्म पानी में हुआ है। जय का मतलब जन्मा हुआ, पानी में जन्मा हुआ, वो कमल है। ठीक है, अब देखो कैसे मेरे प्यारे साथियों, आपको बेटा पता होगा, तुम्हें पता है भैया जल है जल, ये वाला बहुत बार आता है, जल में आप जय जोड़ दीजिए, तो मेरे प्यारे साथी ये शब्द बनता है जलज, जिसका मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कमल, जिसका मतलब होता है कमल। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो जलज को आप क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों? जलज के पर्यायवाची जैसे आप जलज को पंकज भी बोल सकते हैं, पंकज। नीर पानी है और जय जन्मा हुआ, नीरज भी भैया कौन है? वो भी भैया क्या है आपका? कमल है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सरोज, सरोज, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखने हैं। अरविंद,
अरविंद, ठीक है। सतपत्र, सतपत्र, ठीक है। इंदिवर, इंदिवर, ठीक है। राजीव, राजीव, ठीक है मेरे बच्चे, राजीव। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। अंबुज, ठीक है। अंबुज, अंबु माने पानी और पानी में जन्म लेने वाला कमल, अंबुज। इस तरह से आपको कमल के पर्यायवाची याद करने हैं, ठीक है। ओके मेरे बच्चे, इस तरह से आप याद रखिए, ठीक है मेरे बच्चे। और मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से आपको बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया, ये वाला बेटा। ये बताइएगा जलज किसका पर्यायवाची है। अब तुम्हें एक बात मैं बताऊं, अब सपोज करो वो मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन रखता है बेटा। एक क्वेश्चन कैसे पूछता है, तुमसे कमल का पर्यायवाची ना पूछ करके तुमसे वो कह दे नीरज का पर्यायवाची बताओ, नीरज का पर्यायवाची बताओ, पर्यायवाची क्या होगा, ऐसे पूछ ले क्वेश्चन। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि यार इसने नीरज का पूछा है, नीरज तो कमल का पर्यायवाची होता है, तो इसका मतलब आपको कमल का पर्यायवाची ढूंढना है, चाहे वो कोई भी मिल जाए। जैसे मेरे प्यारे साथी, ए आंसर आपको मिल जाए भैया, मान लो मेघपुष्प, ए आंसर आपको मेघपुष्प मिल जाए। बी आंसर आपको मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए जलज मिल जाए। सी आंसर मेरे प्यारे साथी आपको बेटा नीर निधि मिल जाए, नीर निधि मिल जाए, ठीक है भाई। और डी आंसर आपको मेरे प्यारे साथी जलद मिल जाए। अब तुम्हें देखना है कि यार एक बात बताओ, इसने हमसे नीरज का पर्यायवाची पूछा है, तो अब ये टेंशन मत लेना कि भैया यहां पर कमल का पर्यायवाची होता तब हम इसका आंसर बता पाते, नहीं। वो किसी भी शब्द को उठाकर दे दे आपको, आपको पता होना चाहिए नीर माने पानी, जय माने जन्म हुआ, नीर में जो जन्मा है वो कमल है, तो कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो मेघ पुष्प तो किसका है, पानी का पर्यायवाची है, आप जानते हैं। जलज, मेरे बच्चों आप राइट आंसर जलज लगा देंगे, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि वो कमल ही लिख कर दे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम पर्यायवाची पढ़ रहे हो, उसका मतलब है कि उसके समान अर्थ देने वाला कोई भी शब्द मिल जाए आपको, ठीक है। तो आपको इसलिए बेफिक्र रहना है, और बेटा ये सबसे आसान टॉपिक आपको बनाना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि भैया ये तो बड़ा कठिन टॉपिक होता है, इसको तो बड़ा हम परेशान हो जाते हैं, इसमें याद करने की बड़ी 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 परेशानी होती है। अरे मेरे बच्चों आपको याद करना ही नहीं है, आपको याद नहीं करना, आपको यह कहना है कि यार नीरज को हम किस किस नाम से बोल सकते हैं। अब फिर तुम्हें यह पता होना चाहिए नीरज होता क्या है। नीरज तो भैया वो होता है जो कमल, जो पानी में जन्म लेता है। नीर माने तो पानी होता है, जय माने जन्मा हुआ, जो पानी में जन्मा है वो कमल है, तो कमल को भैया हम कमल भी बोलते हैं, जल जलज भी कहते हैं, अंबुज भी कहते हैं, तोयज भी कहते हैं, इंदिवर भी कहते हैं, सतपत्र भी कहते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है, उसके समान अर्थ देने वाले शब्द याद रखने हैं, उसके समान अर्थ देने वाले। आपको ऐसा नहीं करना कि भाई यार उसके जैसा और कुछ और याद करें, नहीं, उसके समान अर्थ किसका निकल सकता है ना, उसके जैसा अर्थ और कौन सा शब्द दे सकता है, आपको यह याद रखना है। बस इतनी सी बात तो याद रखनी पड़ेगी बेटा। अब देखो जब हमें जॉब पानी है, नौकरी पानी है, तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें इतना तो समझना चाहिए कि भाई हमें उसके जैसा अर्थ याद रखना है, जो उसके समान अर्थ दे दे, है ना। अब जैसे मैं आपको और भी शब्द बताता हूं, और भी चीजें बताता हूं। कमल हो गया बेटा। अब तीसरा एक शब्द जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं मेरे बच्चों, समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची। अब तुम्हें पता है भैया समुद्र जो होता है, समुद्र में पानी तो होता है, समुद्र में पानी तो होता है बेटा, या कुछ और भी चीज होती है समुद्र में, ना तो तेल होता है, ना डीजल, ना पेट्रोल, ना केरोसिन, ना अन्य कुछ होता है, भाई पानी होता है समुद्र में। तो पानी खारा होता है समुद्र का, सीधी सी बात है मेरे भैया, है ना। तो अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भाई समुद्र तो पानी का भंडार है, जहां से कितना ही जल ले लो, अरे अथाह झंडा, अथाह भंडार है भैया, है ना।
है ना। सारी नदियां जाकर समुद्र में गिर जाती है, उनका सबका पानी का संग्रह कर लेता है समुद्र अकेला। अरे तुम तो यार ज्ञान के सागर हो, तुम तो समुद्र हो भाई, है ना। और समुद्र में मेरे बच्चों रत्न प्राप्त होते हैं, रत्न निकलते हैं, है ना, जो मोती बनता है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है बेटा, पानी का पर्यायवाची आपने याद कर लिया। तो पानी का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं? जल, नीर, पानी, तोय, अंबु, शलिल, मेघ पुष्प, है मेरे बच्चों। तोय होते हैं ना, तय, बहुत सारे पद, बहुत सारे नाम से पुकार लेते हैं उसको हम लोग, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी, आपको देखो यहां पर क्या ध्यान देना है। अब आपको पानी के पर्यायवाची में मेरे प्यारे बच्चों या तो धी जोड़ देना है, या फिर मेरे प्यारे साथी आपको निधि जोड़ देना है। धी या निधि जुड़ा हुआ कोई भी शब्द आपको नजर आए तो मेरे बच्चों याद रखना, पानी का पर्यायवाची पहले हो और उसके बाद में धी या निधि जुड़ रहा है तो वो फिर समुद्र का पर्यायवाची है। किसका हो जाएगा? समुद्र का। जैसे इसका मतलब होता है भंडार। क्या होता है निधि का मतलब? निधि का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों भंडार, जल का भंडार, है ना। लिख देता हूं, क्या होता है बेटा? जल का भंडार। जल का जो भंडार होगा वो तो भाई समुद्र में होगा, नदियों में भी नहीं होगा। ठीक है, वो तो किस में मिलता है? समुद्र में मिलता है ना। आप मेरे प्यारे बच्चों इसको एक बार अच्छे से बनाइएगा मेरे साथ। अब बनाओ जल्दी से भाई। तो तुमने कहा, जैसे मैंने पहला शब्द लिया जल, तो जल में मैंने क्या जोड़ दिया? धी जोड़ दिया, तो शब्द हो गया जलधि। जलधि का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों? समुद्र। ठीक है, मैंने कहा नीर निधि, भैया नीर की निधि है, नीर का भंडार है। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? समुद्र। मैंने कहा पयोधी, अरे भैया पयोधी, पय माने पानी, धी माने भंडार, पानी का भंडार, है ना। मैंने कहा वारी, वारी मेरे बच्चों वारी, और वारी में मैंने क्या जोड़ दिया? धी जोड़ दिया, वारिधि। तो वारिधि क्या है मेरे बच्चे? समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपसे और भी कोई पूछे, जैसे आपसे कहा तयोधी, है ना। पयोधी हो गया, नी निधि जलधि, है ना। तोएधी, तोएधी क्या हो जाएगा? पानी, सब जंग सब हो जाएंगे, ये हमारे समुद्र के पर्यायवाची, है ना। अब समुद्र को आप और भी किसी नाम से जानते हैं। समुद्र को प्यारे बच्चे आप लोग सागर भी कहते हैं ना। समुद्र को मेरे बच्चों आप क्या बोलते हैं? नदियों का भगवान होता है ये, है ना। इसलिए इसे आप नदीश कहते हैं, नदीश, नदीश, है ना। नदीश, ईश माने होता है भगवान। ठीक है मेरे बच्चों, ईश माने होता है भगवान। नदियों का जो भगवान है, नदियों का जो स्वामी है, वो मेरे बच्चों समुद्र है। ठीक है, याद रखना। ओके, ध्यान रखोगे ना मेरे बच्चों। सागर, नदीश, रत्नाकर, बेटा बहुत सारे रत्न मिलते हैं समुद्र से, रत्नाकर, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है ना। एक अर्णव, अर्णव सलीला, बेटा सलीला बोलते हैं उसको, नदी को शलीला, जो नदी बहती हुई जा रही है वो शलीला है। सल की ईला, लीला है जो गलत बहती हुई चल रही है ना। सुधांशु बेटा नदी से ऐसे ही लिखा जाता है। आपको यदि संधि आती है नदी प्लस ईश के माध्यम से, बड़ी ई का मेल जब बड़ी ई से किया जाता है तो बड़ी ई बनती है मेरे दोस्त, जो यहां आपको नजर आ रही है। सुधांशु मेरे बच्चे थोड़ा सा व्याकरण संधि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अर्णव, अर्णव ये भी किसका होता है? ये भी मेरे बच्चों समुद्र को हम बोलते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। बताइए, कर दोगे ना ऐसे, है ना। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, एक एक करके अच्छे से याद रखना। तो आपको ये 3 4 5 पर्यायवाची तो ऐसे हैं जो पानी के ऊपर ही आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, चले मेरे बच्चों, चलिए तो चलते हैं बेटा आगे।
हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे, ये आपने जाना, आपने समझा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो हमने पानी का पर्यायवाची जान लिया, हमने मेरे प्यारे बच्चों बादल का पर्यायवाची जान लिया, हमने कमल का पर्यायवाची जान लिया, हमने सागर का पर्यायवाची जान लिया। ऐसे शब्दों को आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, है ना, जो पानी के ऊपर ही डिपेंड है। अब जैसे, अब मेरे प्यारे बच्चों एक, हाँ, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, कमल का नहीं, बादल का भी जान लिया ना, हाँ यहां पर जान लिया, ठीक है। चलो, अब नंबर हमारा जो भी है ये, अब देखो, आपको आंख का पर्यायवाची पता होना चाहिए। आंख का, आंख का पर्यायवाची, आंख हमारी कहां है, ये वाली आंख है ना बच्चों। बेटा क्विज 8 डल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो आंख के पर्यायवाची मुझे सब लोग बताइए। आंख को आप क्या बोलते हैं, नेत्र बोलते हो, बोलते हो ना, नेत्र। आंख को आप नयन बोलते हो, नयन। आंख को आप चक्षु बोलते हो बेटा, चक्षु, ठीक है। आंख को आप क्या बोलते हैं, नयन, नेत्र, चक्षु। लोचन बोलते हो मेरे प्यारे बच्चे, लोचन। विलोचन बोलते हो बेटा, विलोचन, है ना। आंख को आप मेरे प्यारे बच्चे दृष्टि भी कहते हैं, दृष्टि। आंख को बेटा आप लोग दीदा भी कहते हैं, कहते हैं ना, कहते हो ना। आंख, है ना, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, विलोचन, दृष्टि, दीदा, बहुत सारे नाम से आपको पुकारते हैं। नैन, ठीक है मेरे बच्चों, नैन बोलते हो ना, बताओ, बोलते हो ना। हाँ, दृग, दृग भी बोलते हो बेटा, दृग बोलते हो नहीं, तो ये आप बहुत अच्छे से बोलते हो, इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखते हो। आंख को अक्षी भी कहते हैं हम, तत्सम में संस्कृत में मेरे प्यारे बच्चों अक्षी भी बोलते, अक्षी आदि। अब भैया तुम एक बात बताओ, तुम्हें आंख का तो पर्यायवाची पता है, अब तुम्हें मैंने आंसू का पर्यायवाची दे दिया कि आंसू भी तो आंख से ही निकलता है। जब आप, एक तो दुख में रोता है व्यक्ति, एक व्यक्ति रोता है खुशी में, है ना, रोता है ना मेरे बच्चों, है ना, रोता है नहीं रोता, ये बताओ। सिंधु भी बेटा समुद्र का होता है, सिंधु भी मेरे प्यारे बच्चों समुद्र का ही होता है, सिंधु और किसी का नहीं होता बेटा, सिंधु भी आपका समुद्र का ही होता है। इसको भी आप ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु मेरे प्यारे बच्चों आपका किसका होता है बेटा, आंख का ही होता है, सॉरी समुद्र का। तो भैया आपको जब एक बात पता है, आंख का पर्यायवाची हमें याद है, तो भाई आंख से निकलने वाला ही जो एक द्रव पदार्थ होता है, वही तो आंख का जो पानी होता है, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, क्या होता है, वो आंसू होता है ना। तो आप लोगों से मैंने कहा कि बेटा सब लोग मुझे फिर आंसू के पर्यायवाची बताना, आंसू के पर्यायवाची। भाई इसका तत्सम रूप तो आप लोग अश्रु बता देंगे, वेरी सिंपल बात है। लेकिन आंख के पर्यायवाची में आप लोगों को क्या जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पानी का पर्यायवाची जोड़ देना है। आंख के पर्यायवाची में आपको क्या जोड़ देना है, पानी का पर्यायवाची, तो आपका बन जाएगा आंसू का पर्यायवाची। तो बेटा आंख के पर्यायवाची आपको याद है, यदि आप इसमें पानी का पर्यायवाची जोड़ दीजिए, और मेरे दोस्त आप लोग किसका पर्यायवाची बना देंगे, आप लोग फिर आंसू का पर्यायवाची बना देंगे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना मेरे बच्चों, आपको बिल्कुल परेशानी होना। बड़े सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंसू का पर्यायवाची बताइए, आंसू को हम किस किस नाम से पुकारते हैं, तो आप लोग बता देंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो आप कहेंगे आंसू, आप कह देंगे नेत्र नीर, नेत्र नीर, ठीक है। आप कह देंगे नयन, नयन नीर, नीर, नीर माने पानी। आप कह देंगे चक्षु, आप कह देंगे चक्षु नीर, चक्षु जल, जल भी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह देंगे लोचन जल, कभी आप ये सोचो भैया नीर ही लगा दिया, जल भी लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। पानी का पर्यायवाची लगाकर आप आंख का पर्यायवाची बना देंगे, है ना। आंसू के पर्यायवाची में आप पानी का पर्यायवाची जोड़ दीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप कह दीजिए नेत्रवारी, नेत्रवारी, ठीक है। हाँ,
अक्षी नीर बोल दो, अक्षी नीर। तो मेरे प्यारे साथी, आंसू के पर्यायवाची आप एकदम बना देंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ बेटा भरत सिंह, ये जो हमारी आंख होती है ना, इसकी दृष्टि जो देखती है, वो दृष्टि भी बेटा आंख का पर्यायवाची होता है। उज्ज्वल में बेटा दोनों जयादे होते हैं शिव कुमार। ठीक है। उज्ज्वल में मेरे प्यारे बच्चे दोनों जयादे होते हैं बेटा, इसको याद रखना। उज्ज्वल, ठीक है, जिसका संधि शब्द हम बनाते हैं तोड़ करके उत प्लस जवल। ठीक है मेरे भाई, अब याद रखना बेटा, गलत मत करना। तो इस तरह से आप आंसू के पर्यायवाची बना सकते हैं। ठीक है। हाँ ओके दोस्त, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे ये मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इनको समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि भैया पानी के पर्यायवाची में दया धर जोड़ दीजिए, बादल का बन जाएगा, धी या निधि जोड़ दीजिए, समुद्र का बन जाएगा, जय जोड़ दीजिए, कमल का बन जाएगा। ठीक है, पानी का तो होता ही पानी का है। फिर इसी प्रकार आंख का पर्यायवाची यदि आपको याद है, उसमें पानी का पर्यायवाची जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका किसका बन जाएगा? वो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसू का बन जाएगा। नेत्र जल, कुछ भी लिख दीजिए बेटा, आपको ऐसे कोई इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है तुम्हें कोई हाथ पकड़ेगा, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि पानी का पर्यायवाची इसमें जुड़ा हुआ है। नेत्र जल, नेत्र जल मेरे बच्चों बोले तो आंसू। बोलो मेरे भाई, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे साथी। चलेगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे साथी। 4, मैं एक बार नंबर डाल देता हूं, नंबर भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, मेरे बच्चों 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर, और इसे हम डाल लेंगे 7 नंबर। सब लोग मेरे प्यारे बच्चे मुझे अमृत का पर्यायवाची बताइए। अमृत, अमृत का पर्यायवाची याद है आप लोगों को? हाँ बेटा, अनगिनत नहीं सौरभ, वो लिखवाऊंगा जो पेपर की मर्यादा को बनाए रखे और पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे यार, 1000 से ज्यादा पर्यायवाची होते हैं। ऐसे थोड़ी है कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ा, ऐसे ही बहुत सारे लिखवा दूं, फिर क्या फायदा हुआ, है ना? दृष्टि माने आंख होती है बेटा, दृष्टि जल, दृष्टि जल है वो आंसू है। ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो बेटा, कमल के पर्यायवाची की मैंने बताया है कि आपको पानी का पर्यायवाची याद है ना, उसके पीछे जय जोड़ दीजिए। जिसका जन्म पानी में होता है वो कमल होता है मेरे बच्चों, बस इतनी तो बताइए, ये बात ध्यान रखो। तो बेटा अमृत को क्या क्या बोलते हैं आप लोग? अमृत को आप कहते हैं पीयूष, पीयूष बोलते हो ना। अमृत को बोलते हैं आप लोग सुधा, सुधा, सुधा। अमृत को कहते हैं आप लोग अमीय, तद्भव में, ये तद्भव में बोलते हैं, तत्सम में बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अमी बोलते हो ना, बोलो। और एक शब्द होता है जो हमें, जिसे राजा पीते थे, है ना मेरे बच्चे, इसे शुरभोग कहते हैं। जिसका राजा प्रयोग करते थे, देवता प्रयोग करते थे, शुरभोग, है ना मेरे बच्चे। सोम रस, सोम भी मिलता है, सोम रस भी आपको कहना है ना। और एक होता है जो जीवनों को क्या करता है, उदक करता है। जीवन का जो जल है, जीवनोदक, क्योंकि पानी का पर्यायवाची उदक भी होता है दोस्त। मैं यहां भी लिख देता हूं पीछे जाकर के, पानी का पर्यायवाची मेरे प्यारे बच्चे उदक भी होता है, उदक। ठीक है ना। उदक, जीवनोदक, जीवनोदक, जीवनोदक। तो ये हमारे पानी किसके पर्यायवाची होते हैं? ये हमारे पानी के, ये होते हैं सॉरी, अमृत के पर्यायवाची। ठीक है। जिसका राजा भोग करते थे वो बेटा क्या था अपना? अमृत था। जिसका देवता प्रयोग करते थे वो अमृत है। जिसका राक्षस प्रयोग करते थे मेरे प्यारे बच्चों, जिसका राक्षस प्रयोग करते थे वो विष था। क्या था मेरे बच्चे? विष। अब विष को आप क्या क्या बोलते हैं? विष तो जहर होता है दोस्त। विष तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? जहर होता है ना।
ओके, तो विष का आप क्या बता देंगे? विष तो जहर है, जहर है। मेरे प्यारे बच्चों हलाहल है, हलाहल, हलाहल है मेरे बच्चे, है ना। जो बेटा बुरा वक्त लाता है उसे कालकूट कहते हैं, कालकूट है, ये तो कालकूट है ना। जहर हो गया, हलाहल हो गया, कालकूट हो गया। ओके मेरे बच्चे, विष हो गया, ठीक है। ये क्या है? जैसे बेटा गरल है, ये मेरे प्यारे बच्चों आदि, ये आपको विष के पर्यायवाची याद रखने हैं, है ना। हाँ, नहीं बेटा अमी माने आग का मतलब अमी माने अमृत होता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से, ठीक है। जहर, हलाहल, कालकूट, गरल, विष आदि, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत सुंदर इसी तरह ध्यान रखनी है। अब ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया, एक शब्द आपसे पूछता हूं कि भैया सब लोग मुझे एक पर्यायवाची बताएंगे, मेरे प्यारे साथी सब मुझे क्या बताएंगे? हाँ, अमृत हो गया। अर्जुन का बताइए, अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची भी बहुत पूछा जाता है। अर्जुन का पर्यायवाची, अर्जुन का पर्यायवाची जिसे क्या क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? गुड़ाकेश। याद रखना बेटा, वही लिखवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही गुड़ाकेश। और मेरे प्यारे बच्चे पार्थ, धनंजय, धनंजय। और मेरे प्यारे साथी एक बोलते हैं उसे सव्यसाची, सव्यसाची, ठीक है। याद रखना, ये चार ही ध्यान रख लेना, चारों में से आपको आंसर मिलेगा जरूर, है ना। बेटा असुर भोग ऐसे तो बना सकते हैं हम लोग, जैसे शुर भोग था वहां पर, ऐसे ही बेटा इसको हम असुर भोग की संज्ञा भी दे सकते हैं, यहां पर त्रुटि बोधक चिन्ह लगाकर असुर भोग भी लिख दीजिए आप लोग इसके अनुसार। जैसे यहां पर शुर भोग है, इससे ऐसे यहां पर असुर भोग कर दो बस, लेकिन उसके अर्थ उसके जैसा आना चाहिए, अर्थ उसके जैसा आना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, ये जो अमीय, अमीय, अमी, ये सब हमारे अमृत के पर्यायवाची है, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये याद रख लेना बस, और आपको कोई टेंशन नहीं है मेरे बच्चों, है ना बच्चा। हाँ, एक कौनते भी मिल जाता है, कुंती पुत्र कह देते हैं, कौनते, कौनते, ठीक है, कौनते आदि। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखने हैं। आगे मेरे बच्चों मैंने नंबर 10 एक शब्द आपसे पूछूं कि भाई सभी प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे असुर का पर्यायवाची। देवता से पहले आप असुर को याद करें, बुरे को अच्छे से याद रखोगे तो अच्छा तो पहले याद हो जाएगा, है ना। हाँ, बोलो मेरे बच्चे। नहीं बेटा अमित नहीं होता कविता, गलत मत पढ़ो बेटा, अमित थोड़ी, अमित का अमृत से क्या मतलब है? अमित तो वो है जिसकी माप ही नहीं होती उसे अमित कहते हैं, जिसकी कोई परिमिति परिमाप ही नहीं है, किसी का माप ही नहीं है उसका, है ना। हाँ, तो अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं, पार्थ कहते हैं, धनंजय, सव्यसाची, कौनते आदि बोलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे ये गुड़ाकेश बहुत बार पूछा गया शब्द है, धनंजय बहुत बार पूछा गया है, सव्यसाची और पार्थ मेरे प्यारे बच्चों जो भी मैंने लिखवाया है ना, ये पेपर में आपको यही मिलते हैं, इनमें से आपको ध्यान रखना है ना। आदित्य बेटा सूर्य को भी बोलते हैं और देवता का भी होता है, दोनों का होता है, याद रखो। मैंने आपसे कहा बेटा राक्षस का पर्यायवाची बताइए मुझे, जिसे आप लोग असुर कहते हैं। सब लोग बताओ चलो, राक्षस कौन होता है? जो गलत काम करे, है ना, जो गंदे काम करता है, जो रात्रि में घूमता है, रजनीचर है ना। धनुर्धर तो बेटा बहुत सारे थे, एकलव्य अर्जुन से भी ऊपर था, ठीक है, इसलिए धनुर्धर कोई कॉमन शब्द है बेटा, वो दो तीनों सबका हो रहा है, इसलिए आप नहीं कह सकते। लेकिन मान लीजिए वो एक क्वेश्चन बताऊंगा, अभी रुकिए, धनुर्धर कैसे स्पष्ट करेंगे आप लोग। पहले असुर का बताएंगे, राक्षस का, असुर, ठीक है मेरे बच्चों। वो क्या होता है? दानव होता है, मानव नहीं होता, दानव होता है मेरे प्यारे बच्चों, दानव। वो बेटा दैत्य होता है, दैत्य होता है, वो धनुष को खाने वाला, मारने वाला होता है, धनुष। मानव को मारकर ही बेटा अपना जीवन जीता धनुष होता है, उसे मेरे प्यारे बच्चों
रात्रिचर या निशीचर भी कहते हैं, रात्रिचर या मेरे बच्चों निशाचर, ठीक है ना, निशाचर, ठीक है। और मेरे भाई रात्रि को तम बोला जाता है, अंधेरा, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे हम तमीचर भी कह देंगे, तमीचर, ठीक है, तमीचर, समझ रहे हैं ना। हाँ, और एक शब्द होता है यातुधान, यातुधान बहुत बार पूछा जाता है इसका, यातुधान, यही लिख देता हूं, है ना, यही लिख देता हूं बेटा, यातुधान, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है अच्छे से, है ना। तो आप क्या क्या बोलेंगे, दानव, दैत्य, दनुज, असुर, ठीक है, यातुधान, निशाचर, रात्रिचर, है ना बच्चों, ये आपको सब इस प्रकार याद रखने हैं, है ना मेरे भाई। वाक्यांश का क्विज बेटा यस संजय मैं बता चुका हूं, आज डरेगी, ठीक है। हाँ ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा इन्हें हम इतने सारे नामों से पुकारते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, लिखने होंगे। शिल्पा बेटा ये आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा, समझना होगा उसको हम क्या क्या बोल सकते। तिमिर तो अंधेरा होता है बेटा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर 11 की तरफ आऊं तो एक शब्द जैसे मैं आपके सामने लूं, सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची आप मुझे बताइए, बोलो चलो, सूर्य का पर्यायवाची आप बताइए। हाँ हाँ बेटा मजा आएगा ये, लेकिन मन से समझेंगे, मन से चीजों को पढ़ेंगे तो मजा बिल्कुल आता है यार। सूर्य, अब सूर्य को आप क्या क्या बोल सकते हैं भाई, एक बात बताओ, जब रात हो जाती है सूर्य ना निकले तो मेरे प्यारे बच्चों आपका अंधेरा ही कायम रहेगा। जब सूर्य निकलता है तभी तो उजाला होता है, तभी तो किरणें प्रकाश की बहलती है हमारे पृथ्वी लोक पर, है ना। तो मेरे बच्चों सूर्य को हम लोग रवि बोलते हैं, रवि कहते हैं ना, रवि तो आपके वैसे बच्चों का नाम है बेटा। वो दिन करने वाला होता है इसलिए उसको दिनकर कहते हैं, दिनकर, है ना। और जब दिन करता है तो उसको फिर दिवा भी बोलते हैं, दिवाकर, दिवाकर, ठीक है। और बेटा जो प्रभा, उजाला किरणें फैल जाती हैं, प्रभाकर भी कहते हैं, प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। तो कर वाले तो एकदम याद रखो, भास्कर, याद रखते चलेंगे मेरे साथ साथ, भास्कर, ठीक है, भास्कर बोलते हैं ना, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। अब किसी लड़की का भी नाम होगा सविता, और किसी की मम्मी का भी होगा, भाभी का भी होगा, है ना, तो सविता, शविता, ठीक है मेरे बच्चे। और बच्चों भानु किस किस का नाम है, भानु, एक तो हमारे स्टाफ में ही है भानु लड़का, भानु, है ना, भानु। और बेटा आदित्य, आदित्य, ठीक है, आदित्य। सूरज, सूर्य, सूरज, सूर्य, है ना। और बेटा एक आपको अंशुमाली भी याद रखना, अंशुमाली, अंशु माने किरण, किरण होती है, माली माने अंशु, अंशु का जो माली होता है, अंशु को जो फैलाने वाला होता है वो सूर्य ही होता है। किरणें जब सूर्य निकलेगा तो किरणें कहां से आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी, ठीक है, अंशुमाली आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा अच्छे से, बोलो याद रखोगे ना, बोलो। तो मेरे साथ साथ एक बार रिवीजन करेंगे। और एक नाम दिनेश, किसी के भैया का नाम दिनेश हो तो दिनेश भी लिख देना, दिनेश भी बेटा सूर्य को ही बोलते हैं। दिनेश, है ना, दिन प्लस ईस, ए का मेल ई से हुआ ए बन गया, दिनेश, भगवान सूर्य को ही बोलते हैं आदि, दिनेश। बोलो बात क्लियर है, तो बता दोगे ना, तो मेरे साथ साथ रिवीजन करेंगे, कैसे बोलिए, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर, कर 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 वाले लगा दीजिए, चारों याद हो जाएंगे, है ना, क्लियर। भास्कर, भानु, सब एकदम आपके दिमाग से आएंगे, रे भास्कर, है ना, हाँ ठीक है मेरे बच्चे, ओके बेटा। सूरज, सूर्य, रवि, सविता, दिनेश,
आप ऐसे जब मन में से सोचेंगे ना शब्दों को, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से जन्म लेंगी ये चीजें। ठीक है ना? और एक शब्द बता दूं बेटा, एक शब्द बता देता हूं। एक शब्द होता है तरणी। तरणी ये तो होता है बेटा, सूर्य को बोलते हैं, इनको बहुत बच्चा गलत करता है। एक शब्द होता है मेरे बच्चे तरणी, ये मेरे प्यारे बच्चों नाव का होता है, ये नाव को बोलते हैं। और एक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों तारिणी, ये मेरे प्यारे बच्चों नदी को बोलते हैं हम लोग। और एक शब्द होता है मेरे बच्चे तरुणी, ये शब्द मेरे प्यारे साथी आपका किसका होता है? युवती को बोलते हैं। इन चारों शब्दों में अंतर याद रखना, इन चारों शब्दों को याद रखना, नोट कर लो, इनसे हिंदी में विशेष बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो ये बेटा ध्यान रखना अच्छे से। तरणी सूर्य, तरणी नाव, तारिणी नदी, तरुणी युवती। जो बच्चा इसको ध्यान रखेगा वो इन चारों शब्दों में कभी कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है? ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो बात समझ में आई? बताओ जल्दी से, बोलो, कर दोगे ना? और बेटा एक बात मैं आपको बताता हूं, जितना मन लगाकर चीजों को समझते हैं, धीरज माने होता है धैर्य मेरे भाई। धीरज यार, तुम तो बेसिक शब्द है, तुम जानते हो उस बात को, है ना? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जितना मन लगाकर समझोगे, आदि का मतलब बेटा शुरुआत होता है किसी चीज की, स्टार्ट। आदि का विलोम अंत नहीं पढ़ाया था तुम्हें? तो ऑटोमेटिक याद रखो यार, थोड़ा सा सेंस लगाओ, है ना? जितना मन लगाकर चीजों को समझोगे, मन लगाकर क्लास में रहोगे, उतना ही मजा आएगा। समझ गए? और जितना हम सोचेंगे यार कठिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा भैया, फिर तो मुझसे भी नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाएगा फिर तो, है ना? तो अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो। पहले बात तो ये, जितना अपने अंदर एक मोटिवेशनल रखोगे, जितना अपने आप को अपडेट रखोगे, उतना ही मजेदार रहोगे। और जितना अपने आप को कमजोर सिद्ध कर दोगे, अपने आप को कमजोर मानोगे, कुदरती कमजोर होते चले जाओगे। तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए। ठीक है? ओके, चलो तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। जिंदगी गाना बेटा, गाना अच्छा रोज गाना सुनोगे? वो तो सैटरडे की क्लास में सुनते हैं यार। सैटरडे की क्लास जो रहती है, उस क्लास को थोड़ा हम एक रोमांटिक बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि भाई पूरे सप्ताह की जो थकान होती है, थकावट होती है, दिमाग हैंग होता है पूरा पढ़ते पढ़ते, वो सैटरडे में कम से कम खत्म हो जाए, है ना? जो तनाव होता है, जो एकदम मानसिक रूप से थोड़ा एक दबाव होता है ऐसे दिमाग में, है ना? तो ये चीजें रहा करेंगी वो सैटरडे वाली क्लास में, है ना? बाकी 5 दिन अच्छे से मेहनत, छठे दिन थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ी सी क्लास मजेदार, है ना? और थोड़ी मुलाकात। वेरी गुड, ओके, बाय बाय, टेक केयर।